हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, जिसमें से हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। और इसमें हमने न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला और न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला के जो डेरिवेटिव होते हैं उसके हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो आज का जो ये टॉपिक है तो ये हमारा बेसिस फॉर्मूला इसमें यूज करने के बाद इसमें जो f डैश 7.50 की वैल्यू है ये हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आपने अगर मेरे पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, इसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे से वीडियो मिलेंगी। उस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे से मैंने समझाया हुआ है, तो वो पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद अगर ये समझेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड f डैश 7.50, ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। अब ये टेबल दी हुई है, ठीक है। अब इसमें हम पहले क्या बात करते थे, जब न्यूटन बैकवर्ड या फॉरवर्ड की बात करते थे, तो जब न्यूटन बैकवर्ड की बात करते थे तो बैकवर्ड में क्या होता था कि यहाँ की वैल्यू वो दे देता था, उसके बाद उसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए बोलता था। हो गई बात इतनी। अब इसके बाद जब हम फॉरवर्ड की बात करते थे, न्यूटन फॉरवर्ड की, तो उसमें हमें ये वाला वैल्यू दे देता था। उसके बाद हम इसमें आगे सॉल्व करते थे। ठीक है, आज जो इसने वैल्यू दी हुई है वो ये वैल्यू दी है, और ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पर बेसिस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, अब बेसिस फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है, तो वो आपको मैंने पहले समझाया हुआ है पुरानी वीडियो में। तो उसमें मैं बेसिस फॉर्मूला आपको लगाकर उसमें वैल्यू पुट करके फिर कोई भी इन दोनों के बीच की वैल्यू दिया करता था जो इसमें नहीं होती थी, फिर उसकी वैल्यू हम निकाला करते थे। लेकिन इसमें तो वैल्यू दी हुई है, तो लेकिन इसका एफ डैश नहीं दी हुआ है, तो एफ डैश हम निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसका जो कंटेंट है ना, तो इसकी वैल्यू देखिए आप कितनी ज़्यादा दी हुई है। तो इसकी वैल्यू जब ज़्यादा दी हुई है तो ये इसकी टेबल भी बहुत बड़ी बनेगी, और टेबल बनने के बाद इसमें वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो उसमें भी काफ़ी समय लगने वाला है। लेकिन परेशान मत होइए, हम काफ़ी अच्छे से और जल्दी ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम टेबल के माध्यम से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर हम u की वैल्यू रखेंगे, और यहाँ पर हम y u की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 7.47, फिर 7.48, फिर 7.49, फिर 7.50, फिर 7.51 एंड 7.52 एंड 7.53। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पर u की वैल्यू रखेंगे। तो u की वैल्यू रखेंगे पहले हम -3, फिर -2, फिर 0, फिर -1 आएगा यहाँ पर, -1, फिर यहाँ पर 0, फिर इसके सामने 1, इसके सामने 2, इसके सामने 3। ठीक है, तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जैसे इसकी वैल्यू है ना, तो इसके जस्ट सामने होनी चाहिए। ठीक है, इसकी वैल्यू इसके सामने होनी चाहिए। अब u की वैल्यू क्या है, ये है 0.193, 0.195, 0.198, फिर 0.201, 0.203, फिर 0.206, फिर 0.208। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई।
अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें इसको घटाया करते हैं, ठीक है, इसमें इसको घटाते हैं, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, ठीक है। तो घटाने के बाद क्या वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ आपको, हर वीडियो में ये बोलता हूँ कि आप कैलकुलेटर की हेल्प लीजिए। यहाँ पर अगर आप खुद से सॉल्व करोगे तो गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो कैलकुलेटर से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कैलकुलेटर वहाँ पर ले जा सकते हैं, इस वजह से आप कैलकुलेटर आराम से यूज करते रहिए, ठीक है, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में जब कैलकुलेटर यूज कर रहे हों तो वहाँ पर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो कि आप जल्दी जल्दी ही इसमें माइनस कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आप जल्दी जल्दी कर सकें। तो देखिए यहाँ पर मैं कैलकुलेटर ना यूज करके मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ, ओके, और आप कैलकुलेटर यूज कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0.002, ठीक है। फिर इसमें इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 0.003। यहाँ पर इसके सामने लिख देता हूँ, ठीक है, 0.003। जब इन दोनों के बीच का होगा तो ये आ जाएगा 0.003। फिर इसके बाद यहाँ पर 0.002। अब देखिए इसके बाद ये माइनस का आएगा, ठीक है, ये माइनस का रहेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ी है, ये छोटी संख्या है। तो जब बड़ी संख्या ये छोटी संख्या है तो फिर क्यों माइनस आएगा, प्लस ही रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.003, ये 3 हो गया, 2 हो गया, और फिर इसके बाद ये 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.002, ठीक है, ये हो गया। अब फिर से इसमें हम माइनस करेंगे तो ये हमारा डेल्टा वाई यू हो गया। ये डेल्टा को अच्छे से बना लेते हैं, डेल्टा वाई यू। अब यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर वाई यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो इसमें जब इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.001। जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0.000। फिर इसके बाद जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.001। जब इसमें इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 0.001, ठीक है। फिर इसमें इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.001, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद जब क्यूब में निकालेंगे हम वाई यू तो आएगा हमारा, इसमें इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.001। जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.001। जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 0.002। जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 0.002, ठीक है। फिर इसके बाद हम 4 टाइम्स करेंगे वाई यू डिफरेंशिएट। अब देखिए इसमें इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा, 0.00। जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो 0.003। जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.004, क्लियर। अब जब इसके बाद 5 टाइम्स करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.003। और जब इसमें इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 0.007, ठीक है। फिर इसके बाद हम 6 बार ले जाएंगे वाई यू। जब इसको सॉल्व करेंगे
तो ये हो जाएगा माइनस का 0.010। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमें ये करना है कि वैल्यू क्या दी है, वैल्यू दी है ये, तो ये कहाँ है, ये है हमारी वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा x0 इज इक्वल टू है, याद रखना x0 इज इक्वल टू ये है, समझाया था मैंने बेसेल्स थ्योरम में आपको। तो यहां पर क्या करना होता है हमें कि जैसे अब ये है ना, तो इसमें कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है, कलर चेंज करने से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहां पर देखिए ये, फिर ये एरो बना लेना आप ध्यान से, गलत नहीं होगा अगर ये आपने एरो बना लिया तो। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं है। ठीक है, तो इतना ही लिखे रहेंगे। तो ये एरो आप बना सकते हो और जल्दी से आप बना लो। ठीक है, अब ये बना लिया आपने, अब यहाँ पर मैं इनके नाम रख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए ये YU है ना, अब इसके सामने ये है तो ये Y0 हो जाएगा हमारा। इसमें कलर चेंज करके लिखता हूँ Y0। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा Y1, ये हो गया। इसके बाद इसमें हम लिखेंगे ये हो जाएगा डेल्टा Y0, फिर ये हो जाएगा डेल्टा Y0 हो गया। अब इसके बाद इसको लिखेंगे डेल्टा Y, डेल्टा स्क्वायर Y -1, और ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर Y0। ठीक है, अब इसके बाद ये, तो ये 3 का हो गया, ये 2 का हो गया, और ये किसका हो गया 3 2 -1, तो ये हो जाएगा डेल्टा क्यूब Y -1, और ये रह जाएगा किसका, ये 3 है तो ये 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर Y -2, और ये 3 2 1, और ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर Y -1, क्यूब है ये 4 बार है तो ये 4 टाइम्स। ठीक है, और ये भी 4 टाइम्स। इसके बाद जब इसमें पहुंचेंगे तो ये 3 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा डेल्टा की पावर 5 Y -2, और ये कितना हो जाएगा, ये डेल्टा की पावर 6 Y माइनस कितना ये 3। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं है। तो देखिए ये मैंने कैसे लिखा है आपको समझा देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए ये जो वैल्यू होती हैं, तो ये देखिए इसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वही हमारी y -3, ये y -3, y -2, y -1, y0, y1 ऐसे। फिर इसके बाद जब यहाँ पहुँचे थे तो ये किसकी वैल्यू हो गई, ये -3 की, -2 की, ये -1 की, फिर ये 0 की। क्लियर हो गई। फिर इसके बाद ऐसे ही ये 3 की, ये 2 की, ये -1 की, ये 0 की। ऐसे ही हम ये 3 -2 फिर -1 फिर 3 फिर -2 फिर 3 फिर -2 फिर -3। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम वैल्यू रखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा एक भी। ठीक है, क्लियर इतनी सी बात। अब देखिए इसके बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मूला। इसमें फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बेसेल्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम 6 टाइम तक लिखेंगे। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा एक बात और समझनी पड़ेगी। समझनी ये है कि ऊपर ही मैं समझा देता हूं। अब यहां तक की वैल्यू हो गई ना, तो ये वैल्यू कोई जरूरी नहीं है अब ये सब, लेकिन ये टेबल आपको बनानी पड़ेगी। अगर टेबल नहीं बनाओगे तो वैल्यू नहीं मिलेगी, वैल्यू नहीं मिलेगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे।
अब देखिए इसके बाद इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम निकालते हैं u इज इक्वल टू एक्स, ऐसे क्यों लिख रहा हूं, u इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच। ये देखिए ये हम लिखते थे कि नहीं लिखते थे, हम जब बेसल्स थ्योरम की बेसल्स फॉर्मूला की बात करते थे तो उसमें हम u की वैल्यू निकालने के लिए ये हम सब रखा करते थे, लेकिन वहां पर क्या होता था कि x की वैल्यू वो हुआ करती थी जो उसमें क्वेश्चन में पूछा करती थी, और x जीरो की वैल्यू वो हुआ करती थी जो इससे पहले वैल्यू होती थी, लेकिन अब वो यही वैल्यू पूछ रहा है जो इसमें दी हुई है। ठीक है, इस वजह से यहां पर हम लिखेंगे x माइनस 7.50 अपॉन, अब h क्या होता था, डिफरेंस होता था, तो यहां आप डिफरेंस देख ही सकते हो, डिफरेंस हो रहा है 0.01 का, 0.01 का डिफरेंस हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बोलने में बहुत, ये समझ लीजिए बोलने में इतनी एनर्जी लगती है कि कुछ नहीं कह सकते। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, आसान नहीं होता है, अब इसको समझाना है, समझाने के बाद दिमाग में ये भी रखना है कि गलत ना होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाएगा ना तो फिर क्वेश्चन चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद जितना मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वो भी हमारा बेकार हो जाएगा। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आसान नहीं होता है पढ़ाना, लेकिन आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपसे एक ही तो वो रहती है ना, मांग रहती है कि आप सीधे सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है, अब आप ये सोचा करते हैं, आप कुछ लोग सोचते हैं, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं, कुछ लोग ये सोचा करते हैं कि हम वीडियो देख लें और हम सब्सक्राइब ना करें, तो आपका सब्सक्राइब करने में चला क्या जाएगा, कुछ नहीं जाता है। ठीक है, फिर भी आप इतना टाइम दे देते हो समझने में, लेकिन थोड़ा सा टाइम सब्सक्राइब करने में नहीं टाइम देते हो एक भी। ठीक है, तो ये गलत बात होती है। इतनी मेहनत कर रहे हैं और बिना पैसे के, मतलब 1 रुपये नहीं लग रहा है आपका, फ्री पढ़ रहे हो आप लोग, तब भी आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, ये तो गलत है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, तो देखिए यहां पर अब फॉर्मूला लिखते हैं, y u इज इक्वल टू, अब यहां पर 1/2, ठीक है, एंड यहां हो जाएगा यहां पर हो जाएगा y, क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था हमारा, देखिए फॉर्मूला तक याद नहीं रहता कभी कभार, y0 प्लस y1। ठीक है, ये था। अभी देखिए इससे पहले मैंने MSc का बैच पढ़ाया हुआ है, MSc की वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, अब BSc की रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कम से कम नहीं तो मैं बोल रहा हूँगा, हो गया मुझे 1.5-2 घंटे बोलते बोलते हो गए, समझ लो अब कितना एनर्जी लगती है इसमें। अब देखिए प्लस यहाँ पर u माइनस 1/2 डेल्टा y0 प्लस, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे u माइनस 1/2 फैक्टोरियल डेल्टा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा फॉर्मूला डेल्टा स्क्वायर y, डेल्टा स्क्वायर y -1 लिख देते हैं पहले, या 0 लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, प्लस तो लगाना ही है ना, डेल्टा स्क्वायर y -1, प्लस लगाना होता है तो आगे पीछे कहीं कैसे भी लिख सकते हैं ना। फिर इसके बाद प्लस आ जाएगा यहाँ पर u माइनस 1/2, फिर u माइनस 1/3 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर
मल्टीप्लाई में आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब आ जाएगा, डेल्टा क्यूब y माइनस 1। ठीक है, आराम आराम से पढ़ेंगे, ज़्यादा जल्दी से बोलने में काफ़ी एनर्जी लगने लगती है, फिर सांस फूलने लगती है। एंड प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा u प्लस 1 एंड u माइनस 1 एंड u माइनस 2 अपॉन 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा की पावर 4 y माइनस 2 प्लस डेल्टा की पावर 4 y माइनस 1, ये हो गया बटे 2। अब देखिए इसके बाद प्लस, अभी 4 बार गए, अभी हमें 6 बार जाना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम u प्लस 2 नहीं आएगा, यहाँ पर लिखेंगे u माइनस u प्लस 1 एंड u माइनस 1 अपॉन 2 एंड u माइनस 1 u माइनस 2 बटे 5 फैक्टोरियल एंड यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा की पावर 5 y माइनस 2। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद बहुत बड़ा फॉर्मूला है यहाँ पर, इसके बाद हमारा हो जाएगा 4 हो गया, 5 हो गया। अब इसके बाद हम लिखेंगे 6 बार। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर u प्लस 2, u प्लस 1, फिर u माइनस 1, u माइनस 2 एंड u माइनस 1 2 3 4 5 एंड u माइनस 3 अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा की पावर 6 y माइनस 3 प्लस डेल्टा की पावर 6 y माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एंड सो ऑन। तो देखिए ये फॉर्मूला है, एक बार आप चेक कर लीजिए ये फॉर्मूला कहीं गलत तो नहीं है ना। गलती मुझसे भी हो सकती है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी हो जाती है गलतियाँ। गलती तो नहीं दिख रही है हमको कहीं भी, है ना। u माइनस 2 ये भी सही है एंड चलो सब सही है, सब बढ़िया है। गाना तो सुना ही होगा ना, सब बढ़िया है, ऐसे ही सब बढ़िया है। अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे, वैल्यू हमें कैसे रखनी है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन सबसे पहले हमें इसमें डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक हम डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे तो एफ डैश कैसे निकलेगा। क्योंकि एफ डैश क्या पूछा था यहाँ पर, एफ डैश लिखा था 7.50 लिखा था। अब f तो दिया है, f 7.50 तो दिया है, लेकिन f डैश नहीं दिया है, तो अभी हमको इसका डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बहुत ही आपको आसान बना दूंगा इसको, इतना डिफ्रेंशिएट इसका आसान है, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट फिर से हम ऊपर ही लिखते हैं, क्योंकि नीचे की वैल्यू को अभी टच ही नहीं करना हमको। तो देखिए जब इसका डिफ्रेंशिएट होगा तो डिफ्रेंशिएट किस तरीके से होगा वो हम देखते हैं। तो देखिए ये y0 है, y u है, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे डिफ्रेंशिएट या डेरिवेटिव, डिफ्रेंशिएट लिख देते हैं ना, क्या दिक्कत है। डिफ्रेंशिएट शॉर्टकट में डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u। क्यों? क्योंकि यहां पर u की वैल्यू दी है तो हम u के सापेक्ष कर देंगे अवकलन। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u एंड u इज इक्वल टू 0।
यहाँ पर हमें u के साथ मतलब विद रिस्पेक्ट टू u के साथ हमें इसका डिफरेंशिएट कराना है, और जहां जहां डिफरेंशिएट कराने के बाद u आ रहा है वहां वहां हम 0 लिखेंगे, u इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो देखिए पहले तो हमें यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो आप मल्टीप्लाई कराओगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर डिफरेंशिएट करोगे, फिर डिफरेंशिएट करने के बाद फिर u की वैल्यू रखोगे, कितना कुछ करोगे। तो इतना कुछ करने के लिए आपके पास समय थोड़ी है, एग्जाम में ये इतना करने के लिए आपको समय नहीं देगा, वो एग्जामिनर टाइम नहीं देता कि भैया आप अलग से टाइम ले लो और इसका मल्टीप्लाई करा दो, आप अलग से टाइम ले लो और इसका मल्टीप्लाई करा दो, तो ये सब नहीं देगा। यहाँ पर हम सिर्फ स्मार्ट वर्क करेंगे। स्मार्ट वर्क क्या करना है कि सबसे पहले तो देखिए ये y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर बात ये हुई है कि y u है, तो यहाँ पर f डैश u हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन u इज इक्वल टू 0 बोल रहा था, u इज इक्वल टू 0 कह रहा था, इसलिए हम u की जगह क्या रखेंगे, अब 0 रखेंगे। थोड़ा सा आप दिमाग में कुछ चीज़ें रखी जाती हैं, ठीक है, सब चीज़ें अब रख देंगे तो फिर पेज नहीं भर जाएंगे। वहाँ एग्जाम में तो 35 पेज मिलते हैं सिर्फ, है ना, 35 पेज ही मिलते हैं ना, हाँ कि 35 पन्ने मिलते हैं, कुछ पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया, इसके बाद जब इसका डिफरेंशिएट कराएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। चलो भैया 0 कर दिया, जब इसका डिफरेंशिएट डेरिवेटिव कराओगे तो ये 0 हो जाएगा। u की वैल्यू जहां जहां होगी वो 0 नहीं होता, अब ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ डेल्टा y 0 बचेगा। समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहां पर देखोगे तो ये u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और माइनस u हो जाएगा, लेकिन यहाँ u बचेगा, है ना, u स्क्वायर है, फिर आप जब डेरिवेटिव करोगे तो 2 आगे आ जाए, लेकिन u तो रहेगा, तो वो तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन जब ये माइनस u रहेगा तो वहाँ डेरिवेटिव करोगे तो माइनस u मतलब डेरिवेटिव करोगे तो -1, तो ये हो जाएगा माइनस का। अब थोड़ा सा तो देखिए ये ऐसे ही करना पड़ेगा, -1/2, फिर डेल्टा स्क्वायर y 0 प्लस डेल्टा स्क्वायर y -1 बटे 2 क्यों लिखे हैं, यहीं पर 4 लिख देते हैं, ठीक है, समझना है थोड़ा सा। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए, अब ऐसे ही मैं समझाता रहूँगा कि इसका मल्टीप्लाई ऐसे, तो फिर आप कहोगी सर थोड़ा सा आसान समझा दो, बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है। कोई बात नहीं, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कि जो नंबर्स हैं, मतलब u है तो u को टच ही नहीं करना है, u को टच नहीं करना है। हमको क्या करना है, जैसे ये नंबर है तो हमको करना क्या है कि यहाँ पर मैं साइड में समझा देता हूँ कि जैसे ये नंबर है तो यहाँ पर हम साइन के साथ नंबर लेते हैं, -1/2, फिर यहाँ पर -1, इसका मल्टीप्लाई कराओ तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। लेकिन आप ये सोचो कि जब हम इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो लास्ट में u साथ में ही रहेगा, जब लास्ट में u साथ में एक रहेगा ही रहेगा, ठीक है, जब u साथ में एक रहेगा ही रहेगा तो जब डेरिवेटिव कराओगे तो ये u चला जाएगा और सिर्फ 1/2 बचेगा कि नहीं बचेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप फिर से थोड़ा सा बैक करके सीखो, ठीक है। जैसे ये समझा दूं मैं, u है, ये में इसमें भी u मल्टीप्लाई और इसमें भी u मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें और इसमें, जब दोनों में हो जाएगा तो फिर इसका इसमें जाएगा तो एक ही u तो बचेगा, एक u बचेगा, तो वो u डिफरेंशिएट हो जाएगा और 1/2 बचेगा, ठीक है। तो यहां पर हम प्लस एक 1/, अब 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाएगा, और डेल्टा क्यूब y -1, ठीक है। ऐसे ही आपको एक तरीका है, मैंने बता दिया है कि आप ना करके ये सिंपल सा तरीका, अब जैसे इसमें है ना, इसमें आपको क्या करना है
कि ये क्या है, 1 है, 1 लिख लिया। ये क्या है, -1 है, इंटू -1 कर दिया। ये क्या है, -2 है, इंटू -2 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 आ जाएगा, यहां पर u होगा, लास्ट में कहीं ना कहीं u बचता है, तो जब इसका डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 सिर्फ आ जाएगा। तो +2 लिखोगे अपॉन, फिर यहां कितना आएगा, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। एंड ये आ जाएगा डेल्टा की पावर 4 y-2 प्लस डेल्टा की पावर 4 y-1, ठीक है। इतना हो गया। अब ये 2 है तो यहां पर हम 2 रख देते हैं, क्लियर। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल करा देंगे आगे। अब यहां तक पहुंच गए। अब देखिए इसको कैसे करना है। अब देखिए इसको करने के लिए कैसे करना है कि सबसे पहले 1 लेना है, 1 कर दिया, मल्टीप्लाई -1/2 -1/2 कर लेना है, फिर -1 ले लेना है, फिर इसके बाद -2 ले लेना है। अब इसको क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा, माइनस आएगा एक, क्यों, क्योंकि 3 माइनस है, एंड ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, सिर्फ 1 ही आएगा इसमें, तो ये -1 आएगा। तो फिर हमको क्या करना है, यहाँ पर ये हो गया था, इसके बाद यहाँ पर जब प्लस लिखोगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। इसके बाद अब कितना आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा आपका 5 फैक्टोरियल, तो 5 4 जा 20 है ना, 5 4 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120, तो यहाँ पर 120 आ जाएगा, ठीक है। एंड डेल्टा की पावर 5 y-2, ठीक है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, मैं परेशान हो रहा हूँ, ठीक है, फालतू में है परेशान हो, आपको समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पर देखिए 2 लिखा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 2 लिख लेता हूँ, फिर इसके बाद 1 लिखा है, 1 लिख लेता हूँ, फिर -1 लिखा है, -1 मल्टीप्लाई, यहाँ पर इसको नहीं देखना है, इसके साथ जितना भी लगा है, -1 है, फिर -2 है तो -2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, एंड -3 है तो -3 का मल्टीप्लाई करा देंगे, करा दिया। अब यहाँ पर जब इसका पूरे को मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1 - 2 - 3 मतलब माइनस। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 आया, यू आया होगा लेकिन वो डिफ्रेंशिएट हो गया होगा, तो यहाँ पर प्लस और माइनस, अब यहाँ पर हम 12 लिख देंगे, ठीक है। 12 लिखने के बाद फिर यहाँ पर जब इसका करेंगे तो देखिए ये आया था 120 है ना, तो 120 इंटू 6 कर दो तो कितना आ जाएगा, 720 आ जाएगा, है ना, 720 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा 120 इंटू 6, हाँ 720 आ जाएगा, 720 आ गया नीचे, एंड ये आ जाएगा डेल्टा की पावर 6 y-2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस डेल्टा की पावर 6 y-3 है, ये -2, अरे यार -2, अब ये 2, अब ये देखिए 2 6 जा 12, और ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 120 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये 12 आ जाएगा, और 12 2 जा 24, या यहाँ से यहाँ कैंसिल कर दो, ये 24 ही रहेगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम रखते हैं इसमें अलग से रखें कि सीधे वैल्यू ना रख दें, वैल्यू रख देते हैं सीधे, ठीक है। देखिए जब वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पर f' 0 इज इक्वल टू डेल्टा y0 की वैल्यू क्या है, डेल्टा y0 की वैल्यू है 0.002, इसके बाद -1/4,
अब देखिए इसकी वैल्यू क्या है, डेल्टा स्क्वायर वाई 0 की, ये है 0.001 एंड प्लस ये माइनस हो गया तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 0.001, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद प्लस 1/12, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई में 0.002, क्लियर है। इसके बाद देखिए ये है तो प्लस 1/24 एंड ये हो जाएगा 0.003 एंड प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस 0.004, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई इतनी। अब देखिए इसके बाद ये है, ठीक है, तो प्लस लगा देंगे और 5 में जा रहे थे तो यहाँ माइनस है तो माइनस 1/20 एंड माइनस 0.007 एंड इसके बाद ये माइनस 1/120 एंड देखिए ये यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे तो इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है, लेकिन इसकी नहीं दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे, है ना। तो ये कितना है, माइनस का 0.010, ये हो गया, ठीक है। तो इतना है हमारा। अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करोगे ना कैलकुलेटर से, ठीक है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना, ठीक है, तो जब आप ये कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, तो पहले मैं मैचिंग करा लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, बाकी सब सही है हमारा, 120 सही है, क्लियर है हमारा, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.002 एंड प्लस 0 हो जाएगा एंड प्लस 0.123166, ठीक है, एंड माइनस 0.1234 एंड 416 एंड प्लस 0.1234। अब देखिए कितनी पॉइंट के पीछे कितने नंबर आ रहे हैं, आप कब तक सॉल्व करोगे, है ना, 583 एंड प्लस 0.0000833, ठीक है। अब फिर इसके बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.0022666, लेकिन ये देखिए ये क्या है, हमारी f' की वैल्यू है। अभी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 7.50 की वैल्यू निकालनी है ना। तो 7.50 की वैल्यू निकालनी है अभी, लेकिन मैंने देखिए यहाँ पर एक पहले आपको समझाया था u इज इक्वल टू क्या था, u इज इक्वल टू था x माइनस x0, है ना। तो x0 की जगह लिख दिया था 7.50 अपॉन h लिखा था मैंने, h की वैल्यू नहीं लिख के। अब यहाँ पर हमें डिफ्रेंशिएट करा देना है u के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx इज इक्वल टू, ये देखिए ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन h, ठीक है। तो इसको आप देखो अभी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, छोटा सा काम है, काम ये है कि आप d अपॉन dx लिखोगे पहले, ठीक है, और fx लिखोगे। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, f' 7.50 चाहिए, तो ये लिख दिया है, लेकिन यहां पर क्या है हमारा u है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर कि जैसे d अपॉन dx है तो यहां पर d अपॉन dx रहेगा ही और fx रहेगा ही। यहां पर मैं क्या कर दूंगा, पहले इसको हटा देता हूं, सबसे पहले यहां पर मैं क्या करूंगा कि यहां पर मल्टीप्लाई करा दूंगा du अपॉन du का, ठीक है। तो ये du एक ऊपर चला जाएगा, du अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है, और एक इसके साथ लग जाएगा, किसके साथ, इसके साथ, तो du अपॉन dx हो गया, तो du
डी अपॉन डी यू और एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप देखो तो डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एच दिए है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा क्या, 1 अपॉन एच लिख दूंगा, फिर डी अपॉन डी यू एफ एक्स लिख दूंगा। ठीक है, इतना लिख दिया। तो देखिए ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू इक्वल है इसके। ठीक है, लेकिन अभी क्या है हमारा, अभी हमारा यहां पर क्या है कि जब आप ये सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारा, अब इसके उसमें है ना, तो 1 अपॉन एच, और ये जब आप सॉल्व करोगे इसको, ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ डैश, फिर यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एफ डैश यू हो जाएगा, और ये किसके इक्वल है, इसके, और ये डी अपॉन डी एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एच एफ डैश यू। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, x बोल सकते हो या x0 बोल सकते हो इसको। ठीक है, तो इसको बोल सकते हो एफ डैश 7.50। ठीक है, एंड 1 अपॉन एच क्या है, 1 अपॉन 0.01। ठीक है, दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, दिख रहा था लेकिन कम दिख रहा था, तो यहां पर लिख देता हूं। ये देखिए एफ डैश x0 की वैल्यू क्या है, एफ डैश 7.50 है कि नहीं है, इज इक्वल टू, फिर 1 अपॉन एच है तो 1 अपॉन 0.01, फिर एफ डैश और ये हो गया 0। ठीक है, अब यहां पर जब हम सॉल्व करेंगे तो मैं कहां से सॉल्व करा दूं, यहां सॉल्व करा देता हूं। ठीक है, अलग कलर से कि दिखे, तो इसको मैं फिर से ऊपर रख देता हूं, यहां पर एफ डैश, यहां पर एफ डैश 7.50 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.01, एंड ये हो गया एफ डैश 0। अब देखिए ये हो गया 1 अपॉन 0.01 इंटू एफ डैश 0 की वैल्यू क्या है, ये है एफ डैश 0 की वैल्यू, ये, तो ये रख देंगे यहाँ पर 0.0022 एंड 666। और फिर इसके बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसके बाद आप जब इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा आ जाएगा, अब देखिए ये कितने हैं, ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद ये 2 है ना, इसलिए ये 2 बार पीछे चला जाएगा, तो ये 1 2 के बाद पीछे जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.123। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में तो आगे होगा ये वाला। ठीक है, तो देखिए ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे ही क्वेश्चन को और भी लगाइए जिससे कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का ही आता है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से, जो आपसे बेसल्स फॉर्मूला इसमें यूज कराएगा। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टिलिंग फॉर्मूला का। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है और मेरा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। एंड थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।